लोग जो कंपनसेशन को लेके जो विवाद आया था और उसमें किसानों के द्वारा जो हमेशा ये कहा जा रहा है कि उनको जो है 2013-14 के दर पे जो है उनको मुआवज़ा दिया जा रहा है, जो एकदम सही नहीं है। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा जो है पूर्व में भी आपको हम लोग जब प्रेस ब्रीफिंग किए थे पहले भी हम लोगों ने बताया है कि 3 बार उन लोगों से जो है अलग-अलग जो उनके ग्रुप आए थे उनसे वार्ता हो चुकी है। और आज जो है आप सबके माध्यम से हम लोग कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो ओल्ड रेट और मीडिया में भी विभिन्न जो समाचार पत्र हैं, प्रिंट है उसमें भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में भी ये बातें चल रही हैं कि ओल्ड रेट से जो है उनको मुआवज़ा दिया जा रहा है। सबसे पहले हम आप लोगों के समक्ष ये क्लियर करना चाहेंगे कि जो मुआवज़ा जो दिया जाता है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा जो है पारित किया गया है, उसके अनुसार हम लोग जो है मुआवज़ा देते हैं। और मुआवज़ा जो देने की प्रक्रिया है उसमें है कि जब हम ज़मीन खरीदने का जब नोटिफ़िकेशन करते हैं, उससे जो विगत 3 साल पूर्व का जो हमारी रजिस्ट्री ऑफ़िस है, वहाँ पे जो लोग जो खरीद-बिक्री करते हैं, उसका जो दर है वो दर लेते हैं। और उसी के आधार पे जो है हम लोग जो जितने उस मौजा में जिस उस ज़मीन आस-पास की ज़मीन है, उनकी बिक्री का क्या रेट है, उसमें से हम लोग निकालते हैं और उसमें से टॉप 50% का जो सेल होता है दाम के हिसाब से, उसको हम लोग लेके और एवरेज करके जो है हम लोग उसमें मुआवज़ा देते हैं, जो फिर उसका 4 गुना होता है। अब जो बात आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको छद्म बिक्री हम लोग कह सकते हैं, जो जानबूझकर जो है बहुत ज़्यादा रेट जो उसमें कोट रहता है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में उस तरह के जो बिक्री हैं उनको जो है वो हटाकर जो है वो मुआवज़ा जो है कैलकुलेशन का जो है डायरेक्शन उसमें दिए गए हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। कि आपके समक्ष हम लोग जो है एक उदाहरण हम लोग पेश करेंगे। अखौरीपुर गोला का जो मुआवज़ा तय हुआ है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो तीसरा जो आपका कॉलम है जहाँ पे वर्ष लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे क्लियर कट आपका है जो 2019 का केवल लिया गया है, 18 का लिया गया है, 20 का लिया गया है। तो कहीं से भी ये नहीं है कि जो लोग कहेंगे कि 13 और 14 के लिया गया, और सभी मौजा के लिए सेम है, क्योंकि 13-14 का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चाहते हैं कि हमको यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि उनको नहीं मिल पा रहा है, इससे कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ा। देखिए, इस संबंध में जो है आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बात आई है कि यहाँ पर जो है लोग कुछ खासकर लेबर में भी, कुशल में भी जिस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। आपको हम ये भी बताते चलें कि हम मेरे द्वारा ही यहाँ पर जो है पहल करके हम लोगों का जब एक बैठक हुई थी, उसमें जो है एसजीवीएन एलएनटी के द्वारा जो बताया जाता था कि यहाँ के कुशल नहीं है, तो हम लोगों ने कहा था कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए आप युवक को यहीं ट्रेन करें और ट्रेन करके फिर आप उनको लें। तो उसी के बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्किल सेंटर जो है आईटीआई के बगल में वहाँ पे खोला गया था। तो वहाँ से भी कुछ जो है वो शिकायतें आ रही हैं कि प्रॉपरली रूप से जो है वो लड़के को ट्रेन करके और जॉब नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग एक बात भी करेंगे और हम लोग आंकड़ा भी मांगेंगे कि यहाँ के लोकल लोगों को कितना जो है वो दिया गया है, बाहर की क्या है, और इसमें हम लोग मीडिएट करने का प्रयास करेंगे कि कंपनी के जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए कितने से कितने जो लोगों हैं उनको हम लोग एकोमोडेट करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पहल करेंगे।